चलो भाई, इंपोर्टेंट थियरी, बेयर्स प्रोसेस, पहले ये समझ लो, उसके बाद रीड कर देना। रिएक्शन कंपलसरी करनी हो भाई, ये तीनों के तीन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, ये नहीं करोगे तो चलेगा, मैंने पहले से बोल दिया। चलो, अब जो बॉक्साइड और है उसमें कौन कौन सी इंप्योरिटी होगी? ऑक्साइड ऑफ Ti, Fe, Si and Al2O3. It's react with concentrated NaOH with 473 to 523 Kelvin temperature and 35 to 36 bar pressure. Okay, and get sodium silicate and sodium aluminate. Okay, NaOH के साथ कौन रिएक्ट करेगा भाई? SiO2 and Al2O3 and form sodium silicate, sodium aluminate. ओके, बाकी लेफ्ट कौन सा बाकी रहेगा? तो TiO2 and Fe2O3. ओके, रिमेनिंग एज इट इज रहने वाले, इसको फिल्टर कर दो तो ये दो भाई निकल गए सॉल्यूबल में से। अब जो सॉल्यूशन रहेगा आपके पास लिक्विड फॉर्म में, उसमें सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनेट है। उसमें हम क्या करेंगे भाई, न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऐड करो, जो एसिड है। CO2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? CO2 के साथ कौन रिएक्ट करेगा? ओनली एंड ओनली सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम सिलिकेट रिएक्ट नहीं करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट की रिएक्शन होके हमें क्या मिलने वाला है? Al2O3 into XH2O, सिंपल। ओके, Al2O3 into XH2O मिलेगा, देख लो। अब इसका प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे? फ्रेशली Al2O3 ऐड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लच एटेलियर लो क्या था भाई? प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो रिएक्टेंट ज्यादा चाहिए, बराबर ना? रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ही फॉरवर्ड रिएक्शन होगी एंड प्रोडक्शन आपको ज्यादा मिलने वाला है। ओके, तो Al2O3 into XH2O मिलेंगे। ओके, अब इसको हीट करो, ड्राई कर दो तो आपको क्या मिलेगा लास्ट में? Al2O3, सिंपल। ओके, चलो उसके बाद साइनाइड प्रोसेस। चलो भैया, अब साइनाइड प्रोसेस देख लो। देखो, चलो साइनाइड प्रोसेस। वन सेकंड, चलो अब साइनाइड प्रोसेस, ये भी इंपोर्टेंट भाई, करने लायक। लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, AuN Ag के लिए इंपोर्टेंट है। MCQ में 2-3 बार आया हुआ है, क्या है वो देखते हैं बाद में। इन द मेटलर्जी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, रिस्पेक्टिव मेटल इज लीच विथ KCN और NaCN, कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि गोल्ड के लिए KCN, सिल्वर के लिए NaCN, ऐसा नहीं है। गोल्ड सिल्वर दोनों मेटल के लिए आप कोई भी यूज करो KCN और NaCN। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विथ सप्लाई O2, द मेटल इज ऑब्टेन लेटर बाय रिप्लेसमेंट रिएक्शन। देखो भाई, अब कंपलसरी ये रिएक्शन करनी है। 4M, M मतलब Ag Au दोनों में से कोई भी एक। ओके, कोई भी एक। 8Cn माइनस 2H2O प्लस O2 गिव्स क्या मिलने वाला है? 4MCn ट्वाइस माइनस प्लस 4OH माइनस। देखो भाई, रिएक्शन लर्न कैसे करेंगे, याद कैसे रखें? याद रखनी है
तो देखो मैं जैसे बोलता हूं वैसे याद रखो, O2 प्लस H2O। देखो इतना लाइन में याद रखो पहले, O2 प्लस H2O, M प्लस Cn माइनस O2H2O MCN, O2H2O MCN, O2H2O MCN, O2H2O MCN, O2H2O MCN, O2H2O MCN, लाइन में याद रखो। ओके, अब देखो डबल करना है, एक एक का डबल दो, दो का डबल चार, चार का डबल आठ, हो गया भाई 1 2 4 8 कोएफिशिएंट हो गया यार। अब ये दो जो प्रोडक्ट मिलती थी वो तो 4 मोल, देखो भाई 4 मोल ऑफ MCN ट्वाइस माइनस, ये MCQ में आया हुआ है, कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, AgCN ट्वाइस माइनस, AuCN ट्वाइस माइनस, ओके, एंड 4OH माइनस। देखो हो गया अभी क्लियर, क्लियर। फिर से देखो कैसे याद रखनी है, कंपलसरी लिखना है भैया, O2H2O MCN माइनस, O2H2O MCN माइनस याद रखा आपने। उसके बाद कोएफिशिएंट याद रखो, एक मोल है, ये 2 4 और ये 8, हो गए भी 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, क्या मिलने वाले हैं, 4 मोल MCN ट्वाइस माइनस प्लस 4OH माइनस, हो गए भी। चलो अब उसके बाद उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, कौन सी मेटल के साथ होगी, तो याद रखो जिंक के साथ। कौन सी मेटल के साथ रिएक्शन होने वाली है, जिंक, MCQ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो भाई जिंक के साथ रिएक्शन होगी। अब सेकंड रिएक्शन हमारी होने वाली है ये MCN ट्वाइस माइनस रिएक्ट विद Zn, मिलेगा ये कॉम्प्लेक्स याद रखना है ZnCN4 माइनस 2, कंपल्सरी याद रखना है भाई, ZnCN4 माइनस 2, ZnCN4 माइनस 2, ZnCN4 माइनस 2, ZnCN4 माइनस 2, कंपल्सरी याद रखो। क्लियर, ओके। अब चलो मुझे ये बताओ भाई, Zn क्या है अभी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट, Zn क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट, Zn क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो, MCQ में ये आया हुआ था, साइनाइड प्रोसेस, Zn क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट। यस कृष्णा, परफेक्ट। बोलो भाई बाकी कोई और, सो वेरी गुड, परफेक्ट, क्लियर। भाई सिंपल सी बात है, Zn में से Zn प्लस 2 हुआ, यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 होगा, यहाँ पे 0 है, 0 2 प्लस 2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का, ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट का। तो याद रखो ये क्या होगा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट, MCQ में आया हुआ है, याद रखना Zn क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। एक और MCQ में ये था भाई, कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स याद रखो भाई, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्लियर, देख लो, ब्लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, Zn ऑक्सीडेशन एक्ट प्लस 2 था ऑलवेज, सिंपल। पहले तो ये बात याद रखो, मेटल इज ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल इज ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव,
मेटल इज ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कोई भी मेटल आपने नेगेटिव नहीं देखी होगी, सोचो। Cu माइनस Zn माइनस कोई भी नहीं होगी। मेटल आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो चेक करना है तो चेक कर लो, -2 नहीं +2 होगा। देखो Zn ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, Cn 4 है ना, -4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2 पर पावर में -2 है ना यहाँ पे, मतलब तो -2, तो Zn क्या होगा, +2। सिंपल, क्लियर। ओके, तो भैया छोटी छोटी बातें याद रखनी है एमसीक्यू के लिए। रिड्यूसिंग एजेंट तो बुक में मेंशन करना, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये कॉम्प्लेक्स कंपलसरी याद रखना है। अभी देख लो एक बार थियरी। क्लियर भाई, चलो एक लास्ट थियरी देख लेते हैं। आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड और, ओके, मतलब सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड के बाद मेटल में कन्वर्ट करेंगे। थियरी में ये भी कैल्सिनेशन याद रखना है और रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये आपने सुना हुआ है और पढ़ा भी हुआ है। कैल्सिनेशन मतलब, कैल्सिनेशन मतलब ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो Fe2O3 इंटू XH2O था, हीट ही करना है। देखो हीट करोगे तो देन Fe2O3 इंटू XH2O हो गया। ZnCO3, ZnCO3 का नाम क्या था याद करो, ZnCO3 का नाम क्या था, बोलो 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 बोलो। जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट तो बरोबर है, फिक्स जिंक कार्बोनेट, बट आगे यू देखा, वो ये थियरी में देखा था, नाम क्या था, जिंकाइट नहीं बेटे, जिंकाइट नहीं, जिंकाइट नहीं। बस यही एमसीक्यू के लिए ये सब याद रखना है। पता चला एमसीक्यू में टफ क्यों लगता है। जिंकेट, जिंकाइट नहीं, कैलेमाइन, ये एमसीक्यू आया हुआ है, मैंने बताया ना कि जिंक की कौन सी और कार्बोनेट फॉर्म में होगी, देन कैलेमाइन, याद रखो भाई। ZnCO3, जिंकाइट मतलब ZnO, स्फालेराइट, स्फालेराइट मतलब ZnS, स्फालेराइट मतलब ZnS है ना, इंपॉर्टेंट, याद रखो याद रखो। चलो ZnCO3 हीट करो, ZnO और CO2 मिलेगा, CaCO3 इंटू MgCO3, तो CaO MgO और CO2 मिल जाएगा अलग, हो गया भी अलग। चलो भाई, उसके बाद रोस्टिंग, रोस्टिंग रोस्टिंग रोस्टिंग, रोस्टिंग में भी देखो रिएक्शन बहुत इजी है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी रोस्टिंग में, फर्नेस के अंदर होगी ये रिएक्शन, दो 3O2 सल्फाइड और किसके साथ रिएक्शन करेंगे, देखो सम ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग विद सल्फाइड और ZnS, PbS, Cu2S। अब इसमें याद ये रखो, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर के बदले क्या लिखना है, ऑक्सीजन, ट्रांसफर कर दो, देखो हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर था, ऑक्सीजन लिख दो ZnO, ऑक्सीजन के बदले सल्फर लिखो SO2, सल्फर के बदले ऑक्सीजन, सल्फर के बदले ऑक्सीजन, हो गया भाई, है सिंपल। 3O2 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 SO2 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 2SO2, कोएफिशिएंट हर एक में 2 ही है, 3O2 याद रखना है, बाकी हर एक में 2।
2ZNAS, 2PbAs, 2Cu2s। Cu2s का नाम क्या था याद रखना पड़ेगा। 3O2 के साथ रिएक्शन होगी, हर एक में 2SO2 मिलेगा। 2ZNO, 2PbA, 2PbO और 2Cu2O हो गया। सल्फाइड और ऑफ कॉपर आर हीटेड इन रेवरेटरी फर्नेस। एमसीक्यू के लिए याद रखना भैया, कौन सी फर्नेस? ओके, रेवरेटरी फर्नेस। डायाग्राम ड्रॉ नहीं करना है, याद रखो डायाग्राम ड्रॉ नहीं करना है। इफ और कंटेन आयन, आयन होगा। इट इज मिक्स्ड विद सिलिका बिफोर हीटिंग। हीट करने से पहले सिलिका SiO2 के साथ मिक्स करो। SiO2 के साथ मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? आयरन ऑक्साइड, स्लेग ऑफ आयरन सिलिकेट। आयरन सिलिकेट FeSiO3, FeSiO3 and copper is produced in the form of copper matte, Cu2s and Fes। मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ, 2-3 बार आया हुआ है, 2-3 बार। देखो भाई कैसे आया हुआ है, क्या MCQ में था। एक तो सिंपल था, मैटे फॉर्म। मैटे क्या है भाई? तो मैटे मतलब Cu2s प्लस Fes। मैटे मतलब Cu2s प्लस Fes, मैटे था। ओके, अब देखो ऐसे लिखेंगे, कॉपर सल्फाइड और Fe मतलब आयन सल्फाइड। देखो भाई MCQ में ये था। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा और Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ये MCQ था। ये MCQ कहाँ पे आया हुआ है? नीट में। बोलो, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? हो गया, जय श्री कृष्ण। -2 नहीं, मेटल कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, याद रखो। मेटल आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यस, कृतार्थ राइट। देखो भाई बस ये MCQ था। बोलो, अब पूरा डायाग्राम, पूरी थियरी तैयार कर दी है, लेकिन ये MCQ होगा तो आंसर हमारा रॉन्ग ही होने वाला है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम। भाई हमें ये मालूम होना चाहिए बेटे कि सल्फर सल्फाइड मतलब S-2। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे S-2 है। S-2 मतलब Fe का कितना होगा? +2। S-2 मतलब Fe क्या होगा? +2। मेटल पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होगी। ओके, अब सल्फाइड, यहाँ पे सल्फर है, सल्फर की -2 है। कितने Cu? 2 Cu है, तो एक का कितना होगा भाई? +1। यहाँ पे +2 था, +1 देखो एक। तो ये आंसर आपका फाइनल है। इजी। ओके, याद रखना भाई, मेटे, मेटे में क्या? Cu2s प्लस Fes, ये भी MCQ में आया हुआ है। मेटे मतलब Cu(s), Cu2s, Cust, Fes2, Fes, Fe2s। ओके, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, याद रखो Cu2s प्लस Fes। ओके, कैसे लिखेंगे? तो रटना नहीं है, याद रखो S-2 सल्फाइड आयन S-2 ही होगा। हमने आगे भी लिखा ZNAS बेटे, तो Zn+2 ही होगा, S-2 होगा। ओके, अब ये S-2 है तो ये +2 होना चाहिए। कितने Cu है? 2, तो एक Cu का कितना होगा? +1। यहाँ पे S का -2, एक ही Fe है, देन Fe हैविंग +2 चार्ज, हो गया 0। तो याद रखना भी, टेक्स्ट बुक में मेंशन भी करना मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, और FeO प्लस SiO2 उसको स्लेग बोलेंगे बेटा, स्लेग, याद रखना MCQ के लिए इंपोर्टेंट। स्लेग में ये FeO है, यहाँ पे Ca होगा तो CaSiO3, उसको कैल्शियम सिलिकेट, उसको भी स्लेग बोल सकते हो। चलो क्लियर। अभी जो SO2 जो प्रोड्यूस होता है ऊपर,
देखो ये रहा, SO2 प्रोड्यूस होता है, उसका यूज कहाँ होगा, H2SO4 में, यूटिलाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4. द सल्फाइड और usually converted to oxide ore before reduction, because reduction of oxide ore is easier. Okay. Second step, reduction of oxide of metal. देख लेते भी, अब ये ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट तो कर दिया, उसके बाद उसका रिडक्शन करना पड़ेगा. रिडक्शन किसके साथ होगा, तो देखो, reduction of oxide metal usually involve heating with reducing agent like carbon monoxide and metal like sodium, lithium, कोई भी. The reducing agent carbon combined with the oxygen of the metal oxide. ओके, 1 सेकंड, थोड़ा ही बाकी है, 2 मिनट. अब इसका पेज भाई, ये पेज इसका कहाँ है, उसके बारे में नहीं. चलो रहने दो, कोई बात नहीं, बाकी का देख लेंगे, 3-4 रिएक्शन ये. चलो अब 1 सेकंड.